नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सफलता से देश में लिंग अनुपात में हुआ सुधार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए जरूरी कदम उठाने पर दिया बल। राज्यपाल के अनुसार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में युवा किसान उद्यमी निभा सकते हैं अहम भूमिका। और प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पिलाई गई खुराक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर क्षेत्र में मोर्चा संभालने के लिए देश की महिलाओं की सराहना की है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां छू रही हैं और पुराने मिथकों को तोड़ रही हैं। और अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सफलता से देश में लिंग अनुपात में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या में भी सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के करीब आधे स्टार्टअप में महिलाएं निदेशक की भूमिका में हैं। आज हमारे देश में पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक अलग अलग कार्य क्षेत्र में महिलाएं नई ऊंचाई प्राप्त कर रही हैं। सेना में भी बेटियां अब नई और बड़ी भूमिकाओं में जिम्मेदारी निभा रही हैं और देश की रक्षा कर रही हैं। पिछले महीने गणतंत्र दिवस पर हमने देखा कि आधुनिक फाइटर प्लेन्स को भी बेटियां उड़ा रही है। देश ने सैनिक स्कूलों में भी बेटियों के एडमिशन पर रोक हटाई और पूरे देश में बेटियां सैनिक स्कूलों में दाखिला ले रही हैं। इसी तरह अपने स्टार्टअप जगत को देखें। पिछले सालों में देश में हजारों नए स्टार्टअप शुरू हुए। इनमें से करीब आधे स्टार्टअप में महिलाएं निदेशक की भूमिका में हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृभाषा व्यक्ति के जीवन को आकार देती है। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि हमारे देश में सैकड़ों भाषाएं और हजारों बोलियां हैं। हमारी मातृभाषा है, हमें उसे गर्व के साथ बोलना चाहिए। और हमारा भारत तो भाषाओं के मामले में इतना समृद्ध है कि उसकी तुलना ही नहीं हो सकती। हमारी भाषाओं की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक सैकड़ों भाषाएं, हजारों बोलियां एक दूसरे से अलग लेकिन एक दूसरे में रची बसी हुई है। भाषा अनेक, भाव एक। उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय के गठन से चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़े पारंपरिक तरीकों को लोकप्रिय बनाने के संकल्प को और मजबूती मिली है। पिछले 7 वर्षों में देश में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार पर बहुत ध्यान दिया गया है। आयुष मंत्रालय के गठन से चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़े हमारे पारंपरिक तरीकों को लोकप्रिय बनाने के संकल्प को और मजबूती मिली है। आयुर्वेद के क्षेत्र में भी कई नए स्टार्टअप सामने आए हैं। इसी महीने की शुरुआत में आयुष स्टार्टअप चैलेंज शुरू हुआ था। इस चैलेंज का लक्ष्य इस क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें सपोर्ट करना है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर संतोष जताया कि 8 वर्ष पूर्व शुरू हुए स्वच्छ भारत मिशन में समय के साथ विस्तार हुआ है। उन्होंने शिवरात्रि और होली जैसे आगामी त्योहारों को वोकल फॉर लोकल के साथ मनाने का भी आह्वान किया। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज शिमला से संस्कृत भारती के क्षेत्रीय सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्कृत प्राचीन भाषा है और विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के हर क्षेत्र के लोग आसानी से संस्कृत से जुड़ सकते हैं और ये देश को एकजुट करने का सर्वोत्तम साधन है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार शास्त्रीय अध्यापकों की उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकारी स्कूलों में शास्त्रीय अध्यापकों के अनेक पद भरे जा रहे हैं ताकि विद्यार्थी इस प्राचीन भाषा को सीख सकें। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि जाइका के सहयोग से वन क्षेत्र को बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। धर्मशाला में पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि वन विभाग जल्द ही अपना एक नया नर्सरी विंग शुरू करने जा रहा है ताकि विभाग को उच्च गुणवत्ता की पौध सुनिश्चित हो सके। पठानिया ने कहा कि जाइका परियोजना के प्रथम चरण में नूरपुर, धर्मशाला, पालमपुर व देहरा वन मंडल को चयनित किया जा रहा है। योजना के तहत लोगों की आजीविका बढ़ाने व स्वरोजगार मुहैया करवाने पर जोर दिया जाएगा।
राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि हिमाचल के किसान प्राकृतिक खेती में देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। कांगड़ा में आज प्राकृतिक खेती पर एक कार्यशाला में उन्होंने कहा कि देश में प्राकृतिक खेती व्यापक स्तर पर बढ़ रही है और इस ओर लोगों की जागरूकता भी बढ़ी है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के करीब 1,68,000 किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और इस संख्या को और अधिक बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती प्रणाली को बढ़ावा देने में युवा किसान उद्यमी प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि राज्य सरकार का लक्ष्य युवाओं को स्वावलंबी बनाना है। सोलन में आज रोजगार मेले की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया और स्टार्टअप जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं युवाओं के लिए सफलता के द्वार खोल रही हैं। मारकंडा ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में बड़े रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक युवाओं को बेहतर रोजगार मिल सके। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने शिक्षा के गुणात्मक विकास में स्कूल प्रबंधन समितियों की भूमिका को अहम बताया है। ऊना में आज एक जागरूकता शिविर में उन्होंने कहा कि जिम्मेदार, सक्षम और संस्कारों से युक्त नागरिकों का निर्माण करना ही शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सरकार के साथ साथ समाज के हर व्यक्ति को सहभागी बनाने पर बल दिया गया है। प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान के तहत आज 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने धर्मशाला में अभियान का शुभारंभ किया। कांगड़ा जिले में इस अभियान के तहत 1,21,000 से अधिक बच्चों को खुराक पिलाई जाएगी। आज खुराक पीने से वंचित रहे बच्चों को कल 28 फरवरी और 1 मार्च को घर घर जाकर दवाई पिलाई जाएगी। कांगड़ा जिले के धरोहर गांव गरली परागपुर में डॉक्टर रमन भागसेन की स्मृति में आज शास्त्रीय संगीत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्राचार्य रक्षपाल जिंदल ने की। इस दौरान डॉक्टर हेमराज चंदेल ने शास्त्रीय गायन, सुमित्रो ठाकुर ने सितार वादन, रजनीश धीमान और यशवंत वैष्णव ने तबला वादन, डॉक्टर लालचंद ने हारमोनियम और सतविंदर सिंह ने सारंगी वादन में प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का उद्देश्य नई पीढ़ी में शास्त्रीय संगीत के प्रति रुचि पैदा करना है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि कामगारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने में सुलह विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा जिले में पहले स्थान पर है। सुलह के अरला में आज एक कार्यशाला में उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए इस कार्यकाल में 23 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपलब्ध करवाई गई है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि गृहिणी सुविधा योजना के तहत प्रदेश में अब तक 3,19,000 गृहिणियों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। घुमारवीं के बजौहा में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि हिमाचल देश का पहला धुआं मुक्त राज्य बन गया है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने सबके विकास को सरकार की प्राथमिकता बताया है। कांगड़ा जिले में शाहपुर के सिहुंवा में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शाहपुर क्षेत्र में समग्र विकास पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को समाज तक पहुंचाने में लोक समूह की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। शिमला के समीप लोक प्रशासन संस्थान मशोबरा में एक कार्यशाला में उन्होंने कहा कि लोक समूह परोक्ष रूप से जनता की सेवा के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। परिवहन मंत्री ने सड़क सुरक्षा को एक संवेदनशील मुद्दा बताते हुए कहा कि यातायात नियमों का पालन कर सड़क दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सफलता से देश में लिंग अनुपात में हुआ सुधार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए जरूरी कदम उठाने पर दिया बल। राज्यपाल के अनुसार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में युवा किसान उद्यमी निभा सकते हैं अहम भूमिका। और प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पिलाई गई खुराक। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।